हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं और आप सब पे भगवान की कृपा बनी रहे, सदा सुखी रहें। तो चलिए, यहाँ पे हो रही है लड्डुओं की तैयारी, क्योंकि अब दिन आ ही गए हैं, त्योहार आ ही चुका है। थोड़ा ही रहा, कल परसों के दिन तो है ही संक्रांति, और धीरे धीरे करके बनेंगे, जब ही कहूँ बन पाएंगे। और दिन में इतने सारे काम हो जाते हैं और दिन छोटा होता है, तो चलिए रात के ही बना लेते हैं। और रात में ही ऐसा टाइम निकाल के बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बारिश भी हो रही है और धूप बिल्कुल निकली नहीं है। तो आज दिन भर से ठिठुरन वाली ठंड पड़ रही है। तो यहाँ पर गुड़ फोड़ दिया था वेदांश ने और उनके पापा ने, दोनों ने मिलके। और हम यहाँ पर मोटर चालू हो गई थी तो पानी भरने लगे थे। वो काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, यहाँ पर शाम वाले काम हो गए हैं, चाय बन गई है, दीपक लग गए हैं, थोड़ा बहुत खाना था वो भी बन गया है। अब उसके बाद यहाँ पर बर्तन थे वो भी धो लिए हैं। अब बनाएंगे हम फुर्सत होके। अभी खाना नहीं खाया किसी ने, लेकिन बन गया है, सब तैयारी हो गई है। और ये सामान है, तो ये है किशमिश। तो इनको देख रहे थे कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत कचड़ा अचड़ा ना हो। और ये है काजू और ये चिरौंजी, ये सब सामान है। तो बनने जा रहे हैं हमारे यहाँ। ये सौंठ है, तो अभी आज बना लेंगे सौंठ गुड़ के लड्डू, क्योंकि ये फ़ायदा भी करेंगे और सर्दी भी काफ़ी पड़ रही है। तो इनसे ज़्यादा अच्छे लड्डू तो मुझे नहीं लग रहा है कहूँ के होंगे, लेकिन बनेंगे। बेसन के भी बनाएंगे, तिली के भी बनाएंगे, दोनों की तैयारी रखी हुई है। और चावल भी हमने धुल के डाल लिए हैं। तो चावल के तो हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, मैं ही करती हूँ पसंद, लेकिन मैं बनाऊंगी। संक्रांति पर नहीं बने तो फिर मैं गणेशों पे बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे। तो चलिए, 4 दिन बाद गणेश आएंगे, तिल चौथ गणेश। तो जितना हो जाएगा उतना कर लेंगे। तो आज बना लेंगे हम ये लड्डू और कल बनाएंगे फिर हम। इतनी टाइम शाम को ही बना पाएंगे, दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं। और कल सोमवती पूर्णिमा और है, तो जल्दी से फिर वो ही काम सुबह का, और रात में ही सब साफ सफाई करके तो वैसे ही सोते हैं। लेकिन आज और अच्छे से सब करके क्लियर सोएंगे, सुबह जल्दी हो जाए। और मौसम ख़राब सा है, तो देखो अब कल धूप निकल रही है कि नहीं निकल रही है। तो यहाँ पर हमने घी डाल दिया कढ़ाई में, घी गरम भी हो गया। और ये हमने किशमिश को तल ली है अच्छे से। और ऐसे ही एक एक करके सब सामान को हम घी में भूंज लेंगे। और फिर उसके बाद में ये चिरौंजी डाल देंगे, तो सभी को धीमी आंच पे कर लेंगे। और वहाँ पर हमने काजू और बादाम वेदांश को दे दी हैं, वो टुकड़ों में कर देगा। पहले सोची थी कि मिक्सी में कर लेंगे इनको दरदरा सा, लेकिन फिर उसके बाद में नहीं किया था। तो चलिए, मखाने बाद में भूनेंगे, लेकिन फिर बाद में नहीं भून पाए थे। वेदांश को टाइम लगा था उनको कट करने में, इतने फिर मैंने मखाने भून लिए थे। तो इनमें नहीं लगता है ज़्यादा टाइम, ये लड्डू में इनमें सिर्फ सेंकना रहता है सब। और गुड़ अच्छे से फूट जाए, तो गुड़ अच्छे से फूट ही गया, अच्छे से पूरा हो गया उसका, तो नहीं रहती दिक्कत। और अभी अब गुड़ आने की ज़्यादा नहीं फूट पाया है, इतने ही कर पाए और उनके हाथ में दर्द करने लगा, तो अब कल कर देंगे। तो ना तिली के भी साथ ही साथ बन जाते। अब तिली के कल रात में बनाएंगे। और अभी तो सेव भी बनाना है, अब समझ में नहीं आ रही एक दिन में कितने ढेर सारे काम हैं, कैसे निपटेंगे अब देखेंगे। तो चलिए, जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा, नहीं फिर तेज़ कढ़ाई कर दो तो ये जल जाएंगे। और ये वाली कढ़ाई थोड़ी मोटी है, तो इसमें गैस थोड़ी तेज़ ही करनी पड़ती जब इसमें लगता है। तो और ये बड़ी है, तो इस एलाने इसको रख दी ना। फिर छोटी पतली वाली है, तो छोटी में फिर टाइम लगता है, थोड़े थोड़े करके करना पड़ता है। तो चलिए, थोड़ा ही टाइम लगा था और इनको हमने भून लिए थे और फिर हम बना लेंगे। और बनाए सिर्फ मैंने अकेली ने थे, बनवाए कोई ने भी नहीं थे, सिर्फ गुड़ ही उनने सब ने गुड़ का ही बूरा बनाया था, आने की गुड़ को ही फोड़ा था। और ये देखी वेदांश ने कट करके ले आया, तो इनको और भून लेंगे। और बाद में फिर हम डालेंगे इसमें सौंठ, और सौंठ कुछ ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि इस बार की सौंठ और अदरक बिल्कुल भी ऐसे नहीं आ रहा है कि तेज़ हों।
चाय में भी अदरक डालो तो ज़्यादा ही डालो, और तब इनमें स्वाद आता है चाय में। और जो सौंठ उस बार बनाए थे तो कम डाली थी कि ज़्यादा ना हो जाए, तेज ना हो, लेकिन नहीं थी बिल्कुल भी, स्वाद ही नहीं आया था। इस बार तो थोड़ी ज़्यादा ही डालेंगे, थोड़ी सी बचाई थी और मैंने ज़्यादा ही डाली थी, उसके बाद भी उतना ज़्यादा तेज नहीं हुए थे। तो चलिए भुन जाते हैं एक एक करके सब। और कल है सोमवती पूर्णिमा, तो देखो नर्मदा जी जा पाते हैं कि मौसम अच्छा रहा तो जाएंगे, और नहीं रहा तो फिर संक्रांति पे ही जाएंगे। और कल से हमारा माघ स्नान भी शुरू हो जाएंगे सभी के। और कुंभ में लगा ही है मेला, तो इतना मज़ा आ रहा है यहीं से कि सभी जा रहे हैं नहाने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगता है ये त्योहार पे। और जब हमें यहाँ पर बैठ कर इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, तो फिर वहाँ पर कितना आनंद आ रहा होगा। और हमारे गांव में भी, हम गांव में रहते थे तो गांव में तो हम नहीं जा पाते थे घर के, हमारे यहाँ इतने आते थे मेहमान, और 8 दिन पहले से लड्डू बन जाते थे, और 8 दिन पहले से सब लीपा पोती करो, साफ सफाई करो, पूरा काम करो। और बहुत बड़ा घर था तो बहुत ज़्यादा। और प्रवचन सुनने के लाने, प्रवचन भी शुरू हो गए हैं, यज्ञ भी शुरू हो गया, मेला भी लग गया है। तो वहाँ पे हम घर मालिक तो घर में ही रहते थे, मेहमान आते जाते थे सभी के यहाँ, हमारे यहाँ नहीं, तो आते थे सब। और इतना मज़ा आता था, सारे दिन चाय पानी में निकल जाता था। और फिर बर्तन वाली लगाना पड़ती थी, क्योंकि दिन भर फिर बर्तन का काम, और जब वेदांश भी छोटा था तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते थे, और छोटे दिन और सर्दी पड़ती थी, लेकिन अच्छा लगता था। 4-5 दिन का यज्ञ होता है, तो 5 दिन बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ पे पहले ही से लड्डू बना कर रख लेते थे, और फिर संक्रांति के दिन इतनी बाटी बनती थी क्या वो वहाँ पर न बन आने की, चूल्हे की अगवारी में तो बनती ही नहीं थी, बाहर चबूतरा पे अंगीठा लगा के फिर वहाँ पर बनती थी बाटी, और सब मिलकर फिर बनाते थे। तो ऐसा अच्छा लगता था, याद आती, अब तो यादें रह गई। तो चलिए अभी भी वैसा ही है, लेकिन अब उतना आनंद नहीं है, ना उतना अपन रुक पाते हैं। यहाँ से जाओ वो बात अलग रहती, और वहाँ रहती वो बात अलग रहती। तो ये हमारा सब हो गया है, अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ रही है। और तो यहीं से जा रहे हैं, हमारे सामने से निकल के वो सब वहीं पर जा रहे हैं, और इतनी भीड़ लग रही है। अब हम तो उसी दिन जाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे हमने तो जी मखाने थोड़े ऐसे थे, तो इनको पहले सोची का सिल्लुड़िया में कर लूँ या फिर वहाँ में खल में कर लूँ, खलबट्टा में, लेकिन फिर भी हाथ से ही हो गए थे। फिर मैंने हाथ से ही दबा दिए थे मूसली से, कुछ देर तो हाथ से करे थे, फिर मैंने मूसली ले आनी थी, मूसली से फिर मैंने दबा दिए थे, तो वे अच्छे हो गए थे। उसके बाद भी सामान कुछ ज़्यादा था और गुड़ हमारा कम था, तो फिर हमारे लड्डू काफ़ी देर में बन आने की, वहाँ से दब नहीं रहे थे। फिर उसके बाद हमने सामान कुछ कम कर दिया था, और फिर उसके बाद में भी कम नहीं किया था, यानी कि वहाँ से ही रख दिया था, नहीं बने थे तो गुड़ में ही मिला सामान रखा हुआ है। फिर कहीं अपन खाना है अपन ही तो रख देते हैं, बना लेते हैं। और इन्हें बनाने में तो टाइम लगा था। यहीं पर टीवी चल रही है, सब टीवी का आनंद ले रहे हैं, और हम ले रहे हैं लड्डू का आनंद बैठ के अकेले। वैष्णवी बैठी, वैष्णवी के भी लड्डू बन रहे हैं, खेल बना है, उनने भी खेल लगा है, तो उनके लड्डू अलग बन रहे हैं। और अब इसके बाद लड्डू बन जाएंगे, फिर मैं खाना खाऊंगी, बर्तन धुलूंगी, और फिर 12 बज गए थे। तो अच्छा लगता है, लेकिन त्योहार तो एक दिन का रहता है, और 4 दिन पहले से अपन तैयारियां करने लगते हैं। और फिर जब त्योहार हो जाता है, फिर उसके बाद में फिर सूना सूना सा लगता है, कहूँ का भी त्योहार हो। तो चलिए, ये कढ़ाई में भी वो सौंठ और वो खसखस हमने भूनी थी तो लगी रह गई थी, तो इसी में उसको भी कर लेंगे। और पहले तो बड़ा वाला कुकर निकाल रहे थे ऊपर से, लेकिन फिर उसके बाद हमने इसी में मिला लिया है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कैसे लगे हमारे लड्डू तो कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक करना, चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना चैनल को।
और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आ जाइए आप भी खा लीजिए सर्दियों में सौंठ गुड़ के लड्डू, बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही अच्छे लड्डू। तो जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बने रहिए हमारे साथ, और हम बनाते हैं लड्डू। तो चलिए किस किस के यहाँ पर लड्डू बन गए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और सभी के यहाँ बने होंगे क्योंकि ये लड्डू ही का त्यौहार है। ये त्यौहार तो लड्डू का ही है, तो इस त्यौहार में तो लड्डू और खिचड़ी ये दो चीज़ें तो ज़रूर ही बनती हैं। तो खिचड़ी तो उसी दिन बनती है, लेकिन लड्डू पहले से बन जाते हैं। और ज्वार की लाई भी ज़रूर खाते हैं इस दिन। और ये देखिए सरों वाले निकल चुके हैं, उसके बाद अब जा रहे हैं पैदल वाले नर्मदा जी नर्मदे हर के नारे लगाते हुए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर अब कर लेंगे हम साफ सफाई, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ये, और आज है सोमवती पूर्णिमा। तो यहाँ पर साफ सफाई कर लेंगे जल्दी से, फिर नहाएंगे और पूजन भी करेंगे। तो अच्छे से साफ सफाई करेंगे। और आज भी बिल्कुल धूप नहीं निकली सुबह से, लेकिन बारिश नहीं हुई है। तो बारिश नहीं हुई तो ही राहत है, कल तो बारिश हुई थी। और ये देखिए मौसम ख़राब है आज का भी, तो धुंधला धुंधला सा बादल भी हो रहा है, और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो यहाँ पर ये घूम रहे थे उधर बाहर, तो मैंने इन्हें बुला के लाई कि यहाँ पर बैठ कर टीवी यानी कि मोबाइल देख लो, टीवी देख लो, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। और जी हमारे बच्चे इनको कह कह कर डांट डांट कर लगवाओ टोपा, और जब जी मोजे पहनते ही नहीं हैं। इनको कितनी गर्मी लगती, जानते नहीं हैं, सर्दी तो सबको लगती। और दोनों इतने लड़ते हैं का क्या ही बताऊं, दिन भर चिल्लाते, तो दिमाग बिल्कुल भी स्थायी नहीं रहता, चिल्लाओ काम करो और बहुत ही दिक्कत रहती। तो चलिए झाड़ू लगाएंगे, साफ सफाई कर लेंगे, और उसके बाद में फिर नहा कर पूजन करेंगे। और हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं और कैसे वीडियो पसंद करते हैं तो ज़रूर बताना कमेंट में। तो झाड़ू लगा लेंगे जल्दी जल्दी से, और सभी कहीं, और झाड़ू अभी यहाँ एक एक इधर उधर कर कर के लगाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं का बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो टोपा भी लगाया हमने। और यानी झाड़ू लगाने में तो पसीना निकल आता, क्योंकि पता नहीं झाड़ू लगाते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये पतली वाली सूटर पहन ली है और मोजे पहन लिए, और यहाँ पर ठंडा ठंडा तो रहता ही है तो मोजे पहन लेते हैं। लेकिन मोजे हमारे इतने जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी पानी फैला तो सब में हो जाता, फिर मोजे हमारे गीले हो जाते हैं, यही दिक्कत है। और धूप निकलती नहीं है, बार बार धुल के डालो तो सूखते भी नहीं हैं। और ये दिन हम धुल के डालते हैं बदन इतने 10-15 जोड़ी डालते हैं, जब कहीं वो सब सूख जाते हैं। लेकिन धूप रहती है तो एक आधी जोड़ी पहनो और धुल कर डाल दो, सूख जाते हैं शाम तक। और जब धूप नहीं रहती तो फिर कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों के ना अपने, सूखते ही नहीं हैं। लेकिन धुल कर रोज़ डाल देते हैं, इसलिए का धुलना ही कम हो जाएगा, रोज़ के तो कपड़े निकलते हैं। धूप तो निकलेगी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बारिश, थोड़ी बारिश का दिन थोड़ी है तो निकलेगी ना। और अभी बताया भी है कोहरा है, बर्फबाजी है, और सर्दी भी काफ़ी पड़ेगी। तो चलिए ये महीना तो लास्ट है, और इसी महीने में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, माघ का महीना। और माघ स्नान करने वाले बेचारे गंगा यमुना के तट पे और सब
रहते हैं, कल्पवास करते हैं, लेकिन उनकी गंगा मैया सब रक्षा करती हैं। महाकुंभ में तो और दुगने तिगने पुण्य मिलने वाले हैं। तो कौन कौन जाएंगे कुंभ नहाने वो भी ज़रूर बताना, और कौन कौन से पर्व पे जाएंगे। हमारे यहाँ से तो आज का पर्व भी ले लिया आदमों ने, और अभी बाद में भी जाएंगे, किसी किसी को बाद में भी बोल रहे हैं कि आखिरी में जाएंगे। आखिरी की हम भी सोच रहे हैं कि आखिरी में जाएंगे हम भी, क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं छोटे छोटे, और अभी सर्दी भी काफ़ी पड़ रही है तेज आन, और दिन भी अभी छोटे हो रहे हैं। तो आखिरी तक, महाशिवरात्रि तक ऐसी है, बसंत पंचमी तक थोड़े दिन में भी फर्क पड़ेगा, और धूप भी तेज होने लगेगी और दिन भी थोड़ा बड़ा होने लगेगा, तभी जाएंगे हम भी। अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि और अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़, हमने टीवी पर देखा था न्यूज़ पे, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ पड़ रही है। और यहाँ पर झाड़ू लग गई थी, और झाड़ू लगाने में भी काफ़ी टाइम लगा था। और यहाँ पर अब ये चाय के बर्तन रखे थे, चाय के बर्तन भी धुल लेंगे, और उसके बाद में फिर वहाँ पर हमने पानी लगा दिया, तो फिर हम नहाएंगे। और बच्चों के साथ में ऐसे मौसम में जाना कहीं भी नहीं अच्छा रहता। आज हमने सोची थी नर्मदा जी चल जाएंगे, आज सोमवती पूर्णिमा है, लेकिन नहीं जा पाए। अपन तो ऐसे हैं कि कैसे न कैसे कुछ कर भी लो, बच्चों को लग गई ठंड तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तो उसी वजह से हमने घर पे ही गंगा जल नर्मदा जल मिलाकर पानी में और नहा लिया था। जैसा मन करो वैसा ही हो जाता। घर पर ही गंगा मैया आ गई थी, नर्मदा मैया हमारी नहाने की बाल्टी में, तो हमने घर पर ही स्नान कर लिए थे। और बाईस और का तो चलिए यहाँ पे नहा लिया है और बाहर भी पूजन कर ली है। बाहर की वीडियो कुछ भी नहीं बनाई, क्यों मौसम ख़राब है और वहाँ पर अच्छी वीडियो आती भी नहीं है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं। तो हमने तुलसी माता की और यहाँ बाहर शंकर जी की सबकी पूजन हो गई, तो अंदर कर लेंगे। और पूजन करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो और ठंड इतनी लग रही नहाने के बाद आज तो, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर हम पूजन कर लेंगे, और पूजन के बाद फिर हम आगे के काम करेंगे। अभी कपड़े भी नहीं डाले हैं, क्योंकि नहाने के बाद तो डायरेक्ट पूजा ही करनी है, कपड़े मपड़े बाद की बात है। क्योंकि मेरा ऐसा ही कुछ है, कपड़े मपड़े मैं नहीं डालती हूँ, धुल लेती हूँ लेकिन डालती नहीं हूँ। जल्दी से पूजन हो जाए, बस मेन मकसद यही रहता मेरा नहाने का सुबह का। या ये भी खड़ी हैं, इनको भी नहला दिया है गर्म पानी में, और यहाँ पर पूजन हो गई है हमारी। और चलिए फिर हम अभी चावल भी धुलेंगे, तो उनको अब ढेर सारे काम पड़े हैं, अब जितने हो पाएंगे उतने करेंगे। और धूप भी नहीं निकली है बिल्कुल, अब देखो आगे निकल रही है या नहीं निकल रही है। और यहाँ पर हम भोग लगा देंगे लड्डू गोपाल को, लड्डू का भोग। तो हमारे लड्डू गोपाल को लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उनको आज लड्डू मिल ही गए खाने के लिए। तो यहाँ पर तुलसी डाल के लड्डू गोपाल को और भगवान जी को लगा देंगे, सभी को, विष्णु भगवान को, इनको, और हमारे शंकर जी को, गणेश जी को लगा देंगे हम बिना तुलसी के लड्डू का भोग। तो और ये देखिए
फिर उसके बाद निकल आई थी धूप, बिल्कुल हल्की हल्की सी, ज़्यादा तेज वाली नहीं निकली है। तो ये देखिए 10:30 बज गए और फिर हमने रख दिए थे आलू चुड़ने के लिए। और यहाँ पर आलू चुड़ो का और टमाटर मटर इनकी सब्जी बनेगी। और अब धुल लेंगे। हमने देख ली कहाँ निकल आई है धूप थोड़ी थोड़ी, तो उम्मीद सी लग गई थी, तो हम धुल लेंगे चावल। तो हम चावल धुल लेंगे। और यहाँ पर हमें चुड़ गए हैं आलू, तो चावल हमने धुल के रख दिए हैं ये वाली टुकनिया में। तो इसमें से पानी निकलेगा जब तक हम आलू को रख देंगे, क्योंकि खाना भी अब लेट हो रहा, भूख भी लगेगी बच्चों को। तो आलू को हम अब थोड़ी देर ठंडे होंगे फिर छील के इनको। और जब तक हमने यहाँ पर डाल दिए हैं चावल। तो ये तो हवा में सूख जाते हैं, लेकिन फिर भी निकल आई थी धूप और आ रही थी और जा रही थी, लेकिन शाम तक ये सूख गए थे अच्छे से। ऐसी कड़क वाली धूप नहीं थी, लेकिन ये सूख गए थे। तो शाम को हमारी दाल जाएगी पिसने को, तो उसी के साथ ये भी चले जाएंगे, साथ ही साथ पिस जाएंगे। अब लड्डू तो बाद की बात है, टाइम मिल रही है या नहीं मिल रही बनाने के लिए। और यहीं पे वीडियो को करेंगे। उसके बाद हमारा खाना भी बन गया था। तो आज थी पूर्णिमा, तो आज हमने सब्जी पूरी बना ली थी। राधे राधे, मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ।